ओके ठीक है। सिमिलरली tan of a plus b, tan of a plus b, what is tan of a plus b? क्या होता है भाई tan of a plus b? So tan of a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. All right, so remember this, tan of a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. ठीक है। So using this, tell me what will be tan of a minus b. सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके बताओ what will be tan of a minus b. Come on quickly, what will be tan of a minus b? If tan of a plus b is this, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. So what will be tan of a minus b? बोलो, quickly write in the chat. फुर्ती से। Some of you are answering yes, correct, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। So obviously देखो b की जगह माइनस b रिप्लेस करना है। So b की जगह अगर माइनस b रिप्लेस करोगे, so we know tan of minus b, अभी अभी पढ़ा, is minus tan b. So this becomes tan a minus tan b divided by, again tan of minus b is minus tan b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan a tan b. राइट, सो साइन गेट्स ऑपोजिट, यहां पे प्लस माइनस था, यहां पे माइनस प्लस। एक और चीज मैं इसमें बता देता हूं, दैट इज डबल एंगल फॉर्मूलाज। राइट, डबल एंगल फॉर्मूलाज मींस साइन ऑफ सम डबल एंगल, राइट, या कॉस ऑफ सम डबल एंगल। राइट, सो दिस इज यूजफुल फॉर व्हेन लेट्स से अभी निकालना है, let's say you have to find cos of 22.5 degree. So how will you find cos of 22.5? कैसे निकालेंगे भाई cos of 22.5? Right, ये तो a plus b, a minus b से also this is not helping us, because if you write a plus b, a minus b also, you will write this as 30 minus 7.5. Right, अभी 30 का we know, but 7.5 का we don't know. Right, what is cos or sin of 7.5? So abhi so this doesn't seem to help here. Cos of 22.5 निकालना है, right, या cos of let's say 7.5 निकालना है, right? So this is not helping us. So उसके लिए क्या करेंगे, we have some double angle formulas. Yes, so 45 by 2, correct, बहुत ही बढ़िया, some of you are answering. So we can write 22.5 as 45 by 2, right? इसको लिखेंगे 45 by 2. And now how will we find cos of 45 by 2? Again इसको cos 45 by 2 नहीं कर देना है, right? ऐसा नहीं कर देना है, cos of 45 का हाफ है एंगल, so this is cos 45 का जो वैल्यू होता है डिवाइड बाय 2, वो नहीं कर देना, right? So let's see how to find. Okay, so sin of 2a, can anyone tell how can we tell the formula of sin of 2a using जो भी ऊपर लिखा है, जो भी ऊपर लिखा है उसको यूज करके, इसको यूज करके हाउ कैन वी फाइंड द फॉर्मूला साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल ए, एंगल ए का ट्वाइस जो है, कैसे यूज, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? हाँ, यस, कीर्तन, वेरी गुड, यस। सो विल यूज द फर्स्ट आइडेंटिटी। अभी देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में इफ यू सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स a, पहली आइडेंटिटी में इफ यू सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स a, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a प्लस ए, राइट? दिस बिकम्स साइन ऑफ a प्लस ए, राइट? साइन ऑफ a प्लस ए विच इज नथिंग बट साइन 2a. सो जस्ट रिप्लेस b विद a हियर। अगर यहां पे b को a लिख देंगे, सो दिस बिकम्स साइन 2a. सो व्हाट विल वी गेट, जस्ट रिप्लेस b विद a, साइन a cos a प्लस cos a sin a, चमक रहा है, sin a cos a प्लस cos a sin a, so 2 sin a, ठीक है, 2 sin a cos a. हाँ सुजल, वो बताऊंगा, यस यस,
हाँ करेंगे, अभी वो भी करते हैं, नेक्स्ट कॉस का भी देखेंगे। सो दिस इज साइन 2a, व्हाट अबाउट कॉस 2a? अभी यहां से देखो, व्हाट इज कॉस 2a, किधर गया? यस, कॉस ऑफ a प्लस b। अगेन रिप्लेस b विद a। इफ यू रिप्लेस b विद a, क्या बन जाएगा ये? कॉस ए कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ अभी देखो, व्हाट कैन बी राइट साइन स्क्वायर ए? कोई बताएगा? साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? बचपन में सीखा था भाई, साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए को व्हाट कैन बी राइट? इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चमका 1 minus cos square a. So what does this become? 2 cos square a minus 1. This is what it becomes. 2 cos square a minus 1. ठीक है, इसको बस सब्स्टिट्यूट किया है, तो this becomes 2 cos square a minus 1. ठीक है, ओके, सो ऑल राइट, चमका कि नहीं चमका? फुर्ती से बताइए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ गया? कैन वी मूव फॉरवर्ड? विल डू सम क्वेश्चंस नाउ फटाफट बेस्ड ऑन दिस एंड देन फंक्शंस पे आगे बढ़ेंगे। ओके, गॉट इट और नो? यस और नो? फुर्ती से लिखिए, यस और नो क्विकली, एवरीवन शुड आंसर। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल automatically remember, right? And anyway in detail you'll study in maths, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। Okay, so I'll quickly write some homework questions. एक दो मैं अभी करके बता देता हूँ, other you can try at home, right? So let's say cos 22.5 and ये सब values you have to find, right? Sin 22.5 and कुछ भी ले लो, cos 105, tan of 165, ठीक है, okay, and let's say cos 7.5, what else can we do? कुछ भी कर लेते हैं, क्या जा रहा है, कुछ भी दे देते हैं, let's say cosec 202.5, okay, and sec 345, tan कितना करेंगे 105, ठीक है, सो यू कैन फाइंड ऑल दीज। यस यस, वीना करेंगे, यस, सो आई विल क्विकली शो यू, एक दो मैं करके बता देता हूं। सो लेट्स से cos 22.5 वी हैव टू फाइंड, ठीक है, सो इफ यू हैव टू फाइंड cos 22.5 कैसे करेंगे? देखो, वी नो दिस इज 45 का हाफ, राइट? दिस इज 45 का हाफ, ठीक है, तो देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा cos ऑफ
2a is 2 cos square a minus 1, right? This we just saw. ठीक है? Now अभी यहाँ पे a is the angle, right? So what will we substitute a as? a को क्या लिखेंगे? 22.5, right? A is any angle. This is valid for any angle. So let's say a is 22.5. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. a को ले लेते हैं 22.5. ठीक है, अगर a को ले लिया 22.5, तो what does this become? This becomes cos of 45 equals 2 cos square of this 22.5 minus 1, right? That's it. ये ना cos 45, 2 is this, equals 2 cos square 22.5 minus 1, right? So अभी देखो ये चीज अपने को निकालना है, right? So what does this become? Cos square of 22.5 कितना आ गया? देखो, this is 1 by root 2, this is 1 by root 2, so this becomes 2 cos square 22.5 becomes 1 plus 1 by root 2, ये 1 उधर चला जाएगा, which is root 2 plus 1 by, ठीक है, बस इसको उधर ले गए, तो 1 plus 1 by root 2, which is root 2 plus 1 by root 2, ये आ गया 2 cos square of this, right? तो cos of 22.5 क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान, 2 को इधर ले जाके स्क्वायर रूट ले लो, तो 2 को इधर ले जाओ एंड देन टेक स्क्वायर रूट, तो root 2 plus 1 by 2 root 2 का, ओके, राइट? दिस इज हाउ वी डू इट. ठीक है, तो a को बस 22.5 डाला, तो दिस बिकम्स cos 45. cos 45 का वैल्यू वी ऑलरेडी नो, सो 1 plus 1 by root 2 ये है, राइट? एंड 2 को इधर ले गए स्क्वायर रूट का, राइट? दैट इज हाउ वी फाइंड इट. ओके, ठीक है. So others you can do, I'm guessing, बाकी सब कर सकते हो, बाकी you can do, you have to use this only, या तो ऐसे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a plus b a minus b, और this type of 2a वाला करना पड़ेगा, it's the same thing. ठीक है, so others do as homework, कर लेना इसको. ओके, नहीं विक्रम, 10वीं का सिलेबस में नहीं है ये, we are not studying class 10th. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो यस, 1 or 2 more things I'll tell, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे. दैट इज कि you have to remember some other values, right? 30, 60, 45, ये तो सबको याद है बचपन से, but there are some other angles, right? 2 other angles जो बहुत ही ज्यादा काम आता है फिजिक्स में. फिजिक्स में it's used a lot, right? तो उसको याद रखना है वैल्यू, राइट? दैट इज 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. साइन ऑफ 37, कॉस ऑफ 37, टैन ऑफ 37, एंड ये याद रहना चाहिए सबको, साइन ऑफ 53, कॉस ऑफ 53, टैन ऑफ 53. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण. ओके, सो कैन यू टेल फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन 37 और कॉस 37, विच वन विल बी ग्रेटर? वैल्यू तो मैं अभी बताऊंगा, बट जस्ट टेल मी दिस, साइन 37 और कॉस 37, विच वन विल बी ग्रेटर? ज्यादा कौन होगा, साइन 37 और कॉस 37? यू डोंट नीड टू नो द वैल्यू, बस देख के सोच के बताओ, which one will be greater, sin 37 or cos 37? Sin, cos, some are answering sin, some are answering cos. Anyone has a reason? लिखो चैट में, और raise hand. I'll ask you if anyone knows, मतलब how can we, कैसे पता करें? So just raise hand if you want to explain. Anyone wants to explain कैसे पता करेंगे? Anyone wants to explain which one is greater? Raise your hand. है कोई जाबाज जो हमें ज्ञान से भरपूर कर देगा?
नो वन इज रेजिंग हैंड, क्या हुआ? सम ऑफ यू आर आंसरिंग ऑन चैट. साइन फंक्शन इंक्रीजेस, दैट इज करेक्ट निखिल, बट ये कैसे पता कि cos 37 ज्यादा होगा या sin 37 ज्यादा होगा? इट इज इंक्रीजिंग, दैट इज करेक्ट, पर वैल्यू किसका ज्यादा है? रेज योर हैंड्स इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक. ओके, दैट इज करेक्ट, बट अरे विनीत ध्यान से देख, cos टेंड्स फ्रॉम 0 to 0 कैसे जाएगा? It goes from 1 to 0. No, all right. So that is correct. देखो, many of you are saying sine function increases and cos function decreases. That is correct. But at angle 37 किसका value ज़्यादा है? Right? How will you find that? Sine increases, but cos decreases. But initially cos का value ज़्यादा था ना? So cos always positive, sine is all right. Anyway, ठीक है, I'll tell you. देखो, sin 37, the answer is 3/5 or 0.6. Cos 37 is 4/5 or 0.8. Right? So cos is actually greater. Right? It's very easy to see. अरे यार, देखो, look at tan theta. All right. So tan is sin by cos. ये तो बचपन से जानते हैं. Tan is sin by cos होता है भाई. So tan is sin by cos. We know what is the value of tan of 0? 0, शून्य. What is the value of tan of 45? 1. What is the value of tan of 90? Not defined. Tends to infinity. है ना? यानी कि when the angle is between 0 and 45, when the angle is between 0 and 45, tan का वैल्यू कैसा है? 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? It is less than 1. So tan increases from 0 to 1 between 0 and 45 degree angle. So tan का वैल्यू between 0 and 45 degree is less than 1. Since tan का वैल्यू is less than 1, so sin by cos, tan is sin by cos, right? ध्यान से सुनो, sin by cos is less than 1. So sin by cos is less than 1 मतलब sin is less than cos, right? ठीक है, sin is less than cos. तो ऐसा देखेंगे. So what will be tan 37? दोनों का रेशियो ले लो, 3/4 और 0.75. So actually what some of you are saying correct, but वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता है. तो some of you are saying कि ये sin increases, cos decreases, but होता ये है कि when the angle is between 0 and 45, cos का value is more. When at 45 degree both are equal, and when the angle is greater than 45, sin is greater, right? ठीक है. अभी बताओ what will be sin 53? सर्वेश ध्यान से देख, 1.25 कैसे हो जाएगा? 0.75 है ना यहाँ पे. सार्थक, you can find the value, right? इसमें कुछ sin 37 का, right? You can find the value. Actually you can find 36 precisely. बाकी तो exact value तो टेबल से देखना पड़ेगा. This is not an exact value actually. Almost इतना होता है, right? Approximately. But this is used a lot in questions. इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, right? Exactly इतना नहीं होता है, approximately इतना होता है, right? हाँ, so Nandan, this you can get, right? So ये you can find out 36 you can find out using all this that we did, right? And 37 का exact value if you want to know, तो फिर you have to look at the tables. But this is an approximate value that I'm telling you, क्योंकि ये questions में use होता है. Okay? ठीक है. 53 sin 53 कितना होगा? पूर्ति से बताओ. sin 53 will be equal to cos 37, है ना? Because 90 minus theta, 53 को लिखेंगे 90 minus 37. So sin of 90 minus theta is what? Cos theta. So sin of 90 minus 37 is cos 37. 4/5. Cos of 90 minus 37 is sin 37. 3/5. Right? तो यहाँ पे देखो sin is greater than cos, right? ठीक है. And tan क्या होगा? Obviously यहाँ पे it becomes 4/3.
रेशियो ले लो। Okay, this is not a 10th class. Those who want 10th class can leave, right? ये 10th class is in evening, right? So I don't know who told you कि 10th class चल रहा है. 10th class is in the evening, so you can join in the evening, and you can ask your coordinator or whoever is your contact person, right? ठीक है, okay, fine, all right. So I hope you got this. इसको बस याद रखना है. All right. So this finishes our discussion on trigonometry. Trigonometry बहुत पढ़ लिया, अभी कुछ अलग करेंगे, ठीक है? So let's discuss something else. बहुत trigonometry हो गया. All right. So अभी we'll discuss about functions, right? अभी I will discuss about functions. क्या है ये चीज? बहुत ही खतरनाक भारी भारी शब्दों का प्रयोग. क्या है ये? व्हाट इज दिस फंक्शन, राइट? सो यू माइट हैव सुना होगा इसके बारे में, बट यू माइट नॉट नो व्हाट इट इज, राइट? ठीक है, तो फंक्शंस इज, देखो अगेन प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए तो यू विल हैव टू स्टडी. हैव यू स्टडीड मैथ्स में? व्हाट आर यू स्टडीइंग? हैव यू स्टडीड रिलेशंस? वो तो पढ़ा है मैथ्स क्लास में, सेट्स, रिलेशंस. हैव यू स्टडीड दैट? हाँ, मैथ्स क्लास में रिलेशंस नहीं पढ़ा? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर इट विल. व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ इन मैथ्स क्लास? मैथ्स क्लास में विच टॉपिक पढ़ रहे हो? कौन सा पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हैं मैथ्स क्लास में? लोगैरिथम. ओके, लोगैरिथम्स, फाइन, नो प्रॉब्लम. So I think next chapter. So there you will get to know what are relations and how do we define function mathematically, है ना? Mathematically कैसे define करते हैं. But अभी I'll tell you what is functions in मतलब simple बच्चों की भाषा में, ठीक है, ताकि easily समझ में आ जाए, right? So layman's terms, बच्चों की भाषा में सीखते हैं कि भाई what do we mean by function, right? तो देखो ऐसे समझो कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन, ठीक है? मशीन, कोई भी मशीन, राइट? तो व्हाट डज एनी मशीन डू? कोई मशीन क्या करती है? सो एनी मशीन, कुछ भी हो, इट टेक सम इनपुट, है ना भाई? कुछ ना कुछ इनपुट लेता है, राइट? सम इनपुट कम्स, इट डज सम ऑपरेशन. यहां पे इट डज सम ऑपरेशन, सम प्रोसेस. उस इनपुट पे जो भी अंदर दिया उसको इनपुट, इट डज सम काइंड ऑफ ऑपरेशन उस पे एंड इट गिव्स आउट सम आउटपुट. यही होता है ना? दैट इज व्हाट द मशीन डज. इनपुट लेगा, उस पे कुछ काम करेगा एंड इट विल गिव सम आउटपुट, राइट? सो फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है? वॉशिंग मशीन. हाउ मेनी हैव सीन वॉशिंग मशीन? Washing machine, how many people have seen? Click yes. How many people have seen a washing machine? पता है कितने लोगों को क्या होता है? Yes or no? Everyone has seen? Very good. So what does a washing machine do? Simple example. उसमें input. What is the input for washing machine? Input क्या होता है? गंदे कपड़े है ही नहीं है. Input is dirty clothes. यही तो इनपुट है, राइट? सो दैट इज द इनपुट. देन इट डज सम ऑपरेशन. व्हाट ऑपरेशन इट डज? कि कुछ पानी डालेगा, सर्फ डालेगा, ठीक है, रिंस करेगा, राइट? सो दोज आर ऑल ऑपरेशंस दैट इट डज, राइट, ऑन दैट इनपुट, ठीक है? एंड व्हाट इज आवर फाइनल आउटपुट? व्हाट इज द फाइनल आउटपुट? धुले हुए कपड़े, है कि नहीं है? चमत्कार हो गया, गंदे कपड़े डाले और धुले हुए कपड़े निकले. सो द इनपुट इज गंदे कपड़े, डर्टी क्लोथ्स, राइट? एंड इट डज सम ऑपरेशन ऑन इट, राइट? एंड फाइनली द आउटपुट इज वॉश क्लोथ्स. मजेदार चीज, ठीक है? तो दैट इज व्हाट इट डूइंग. इट इज टेकिंग सम इनपुट, कुछ ऑपरेशन कर रहा है एंड इट इज गिविंग सम आउटपुट, राइट? सिमिलरली एनी एग्जांपल यू कैन टेक, राइट? एनी एग्जांपल यू कैन टेक, ठीक है? कि लेट्स से यू हैव कुछ रेफ्रिजरेटर,
कितने लोगों ने देखा है भैया रेफ्रिजरेटर? सो व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर डू, राइट? व्हाट इज द बेसिक पर्पस या एप्लीकेशन? सो रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं? सो लेट्स से यू हैव आइसक्रीम, राइट? एंड आइसक्रीम को ठंडा करना है तो रेफ्रिजरेटर में डाल दिया. सो व्हाट इज द इनपुट? व्हाट इज द इनपुट? दैट वार्म आइसक्रीम, ठीक है, पिघलता हुआ आइसक्रीम, दैट इज द इनपुट, राइट? व्हाट इज द ऑपरेशन? वो कुछ ऑपरेशन करेगा. इट विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम दैट, राइट? उससे हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट? एंड व्हाट इज द आउटपुट? जमा हुआ आइसक्रीम, है ना? थोड़े देर बाद इफ यू सी तो जमा हुआ आइसक्रीम. सो दैट इज द आउटपुट, राइट? सिमिलरली इफ यू हैव अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कुछ कमांड दोगे उसको, some input you give, it does some operation, right? And you get some output. So that is what a machine does. Any machine, कुछ भी मशीन यही करता है. इनपुट लेता है, कुछ काम करेगा एंड आउटपुट दे देगा, राइट? सिंपल, वेरी वेरी इजी, ठीक है? एक तरफ से आलू डालोगे मशीन में, दूसरी तरफ से क्या निकलेगा? सोना, है कि नहीं? सो आलू इज द इनपुट, मशीन ने कुछ चमत्कार किया एंड सोना जो है इज द आउटपुट, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपेंस. सो फंक्शन इज लाइक दिस ओनली, राइट? तो फंक्शन जो है इज लाइक दिस ओनली. इट टेक्स सम इनपुट, है ना? इट टेक्स सम इनपुट, उस पे कुछ काम करेगा, राइट? एंड इट विल गिव सम आउटपुट, राइट? सो द वे वी राइट दिस इज f of x, राइट? इसको ऐसे लिखते हैं, f of x, right? So let's understand the terms here. I hope you are noting down. Note down करो भाई, make notes. So here x is the input. जैसे मशीन में कुछ इनपुट डाल रहे थे, गंदे कपड़े दे रहे थे उसको, तो this is our input, right? What is this f? This f is the operation, right? ये लिखने का तरीका है, इसको बोलते हैं f of x. So this is the operation it does, and finally जो आउटपुट है that is this f of x. ये पूरा जो वैल्यू है, this will be a value, so that is the output, right? समझे? तो x जो है यहाँ पे is the input, तो x input दिया, f is the function या ऑपरेशन, तो इसने कुछ इस पे ऑपरेशन किया, कुछ काम किया, and finally we get a output or a value, that is f of x, right? Okay, so I'll give you a simple example so that you will understand. बहुत ही easy example. Let's take a simple example. f of x equals x square plus 1. ठीक है? So this is a polynomial type of function. Simple example I'm giving, right? ठीक है? So देखो, here x is the input. What is the operation? x square plus 1, right? यानी कि क्या करेगा ये? जैसे वॉशिंग मशीन वाज डूइंग सम ऑपरेशन ऑन द डर्टी क्लोथ्स, वैसे यहाँ पे व्हाट इज द ऑपरेशन? कि जो भी इनपुट है, व्हाटएवर इज योर इनपुट, फर्स्ट स्क्वायर दैट, है ना, एंड देन ऐड 1. स्क्वायर द इनपुट एंड ऐड 1. सो दिस इज द ऑपरेशन, एंड व्हाटएवर इज दिस वैल्यू इज द आउटपुट. है कि नहीं मजूदार? So x is the input, the operation is कि input को square करो, 1 add कर दो, and the value we get is the output. So for example, if input is 1, right, यानी कि x का value है 1, so we write this as f of 1, right? Input is 1, so we write this as f of 1. So what is the output? Input अगर 1 दिया तो ये क्या ऑपरेशन करेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1. तो व्हाट इज द आउटपुट इट गिव्स अस? 2. तो अगर इस मशीन में 1 डालोगे 2 निकलेगा. मजेदार चीज है. इफ योर इनपुट इज 2, टेल मी व्हाट इज द आउटपुट? अगर इस मशीन में 2 डाला तो क्या आउटपुट देगा? व्हाट आउटपुट इट गिव्स? 5. वेरी गुड, राइट? अगर इस मशीन में 3 इनपुट डाला और लेट्स से -3 इनपुट डाला, तो व्हाट आउटपुट इट गिव्स? f of -3. व्हाट आउटपुट इट गिव्स?
ध्यान से देखो यार, -3 इनपुट, सो 10. सम ऑफ यू आर आंसरिंग रॉन्ग. अरे बहुत आसान चीज है. -3 का स्क्वायर इज नॉट -9, इट इज 9. 9 + 1 is 10, राइट? तो ऐसा. So that's it. समझ में आया ना? यही होता है. दिस इज आवर फंक्शन. ऐसे काम करता है फंक्शन बच्चों की भाषा में, राइट? दिस इज बच्चों की भाषा में समझा रहा हूं व्हाट इज फंक्शन, राइट? ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे, इतने इतने छोटे छोटे बच्चों की लैंग्वेज, राइट? ओके, सो सच स्मॉल किड्स. व्हाट आर सच स्मॉल किड्स कॉल्ड? कन्नड़ा लैंग्वेज, इफ यू नो. आई थिंक मेनी ऑफ यू विल बी फ्रॉम कर्नाटका. सो इतने इतने स्मॉल किड्स, व्हाट डू वी कॉल इन कन्नड़ा? कन्नड़ा में क्या बोलते हैं इतने इतने जो छोटे बच्चे होते हैं? हाँ, so they are called putty. So this is putty level easy. ठीक है, तो putty level things we are discussing. Very very easy. ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड. ठीक है, ऑल राइट. सो नाउ दीज फंक्शंस जो है, अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, राइट? वी हैव logarithmic function. So logarithmic is a function, right, जो कुछ ऑपरेशन करता है. So different functions do different operations. जैसे वॉशिंग मशीन का अलग ऑपरेशन है, ठीक है, माइक्रोवेव का अलग ऑपरेशन है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का अलग ऑपरेशन है. So just like these, this logarithm is a different operator, is a different function. वो कुछ और ऑपरेशन करता है. So logarithm is a type of function, logarithmic function. Then you have exponential function, right? This you might also have studied. मैथ्स में भी पढ़ रहे होगे, राइट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. यू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एंड कॉस, राइट? सो देयर आर आल्सो फंक्शंस दैट वी डिस्कस. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब इसमें भी अपन कर सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री. लेट्स से इफ यू राइट, सो 30 डिग्री इज द इनपुट, ठीक है? व्हाट इज द फंक्शन? क्या है? साइन. सो साइन विल डू सम ऑपरेशन एंड व्हाट इज द आउटपुट दैट यू विल गेट? हाफ. तो अगर साइन फंक्शन में 30 डालोगे, हाफ निकलेगा, राइट? ऐसे ही tan फंक्शन में 60 डालोगे इनपुट, आउटपुट क्या निकलेगा? √3. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एंड देन यू हैव ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन. ये तो सब लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, आई थिंक, है कि नहीं है भैया? हाँ, yes, whoever is asking my WhatsApp number I'll give, right? I don't know who was asking. किसी ने तो पूछा था. Okay, fine, just remind me after the class. ठीक है, हाँ. Okay, so polynomial function, right? I think this you would have studied. So let's quickly discuss about this. इसके बारे में अभी थोड़ा discuss करेंगे, because this you should know at least about linear and quadratic polynomials. You should know something. So इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे. ये तो अपन ने पढ़ लिया, दिस इज डन, राइट? होता ही नहीं. हाँ, दिस वी हैव डन ऑलरेडी, बेसिक थिंग्स. दिस यू आर स्टडीइंग इन मैथ्स, राइट? दिस यू आल्सो नो व्हाट इट मींस, राइट? सबको पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है, पुट्टियां भी जानती हैं, ठीक है? बट स्टिल आई वांट टू टेल सम थिंग्स दैट यू माइट नॉट नो, ठीक है? ओके, सो लेट्स डिस्कस polynomial function. So everyone knows what is a polynomial. कैसे डिफाइन करते हैं भैया, पता है? So क्या होता है? f of x क्या होता है? What is the general form? First of all, ऐसे ही लिखते हैं an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2, चलता रहेगा. a1 x to the power 1, अरे भाई a0 x to the power 0, x to the power 0 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? सो दिस एवरीवन नोज. यस और नो फुर्ती से लिखो. ये तो बचपन की यादें ताजा हो रही है कि नहीं है? बचपन में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड क्लास. डू यू नो दिस? हाँ, एवरीवन शुड नो दिस. 10वीं पास कर लिए, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है? सो दिस इज अ बेसिक जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. दीज आर द कोएफिशिएंट्स एंड these are the different powers of x. So n is what? n is the highest power. And what is the highest power? क्या बोलते हैं इसको? This is called the degree of polynomial. Everyone knows this.
पता है कि नहीं पता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. सो दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? ओके फाइन. सो n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो सबको पता है, राइट? ऑलराइट, वेरी गुड. ठीक है, n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? सो बट टू ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए, राइट? That is first of all linear polynomial and quadratic polynomial. So a linear function and a quadratic function. So पहले let's discuss about a linear polynomial, right? So I guess you know linear function या linear polynomial function का मतलब. So what is linear polynomial function? जिसका डिग्री कितना होगा? 1. So n equals 1. All right, ये तो सबको पता है. ये तो अच्छा, गौरव पूछ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, बता दो भाई इसको. कोई बहुत ही एक्साइटेड है 10वीं के रिजल्ट के लिए. ठीक है, मैं नहीं निकाल रहा हूं यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है. सो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री इज 1. सो इफ डिग्री इज 1, सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑल दीज वी डोंट हैव, वी जस्ट हैव दीज लास्ट टू टर्म, राइट? बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 1. So a1 x to power 1 plus a naught, or you can just write this as ax, right? So ax plus b. ठीक है, ये हो गया. बहुत ही आसान चीज, राइट? बच्चों वाली चीज. Alright, this is fine. So this you know, right? Nothing new. But some important things we should discuss, right? So यहाँ पे what is the input? X, है ना? जो अपन ने मशीन की बात की. What is the output? A is some number. A and B are some numbers, right? कुछ भी नंबर ले लो, 2x plus 3 ले लो, right? कुछ भी नंबर्स ले लो, right? So ax plus b is the output. यानी कि जो इनपुट है, multiply that with a and then add b, right? So that is our output. ये है जो बाहर निकलेगा. Alright, ठीक है. So let's see some input values and let's see some output values because I want to explain some concept using this. ठीक है, जो तुम अभी मैथ्स में भी पढ़ोगे, but still I'll tell. Tell me this, if the input is 0 in this type of function, ये अपना भी फंक्शन है, ये अपना मशीन है. बताओ इस मशीन में 0 इनपुट दिया तो क्या आउटपुट आएगा? Let's say x का वैल्यू 0, इनपुट इज 0. What is the output? कितना हुआ भाई? D. Very very easy, right? Now what we'll do is will increase the input by 1, है ना? will increase the input यानी कि x by 1. ठीक है, एक एक से बढ़ाएंगे and we'll see how does the output change. इनपुट को एक एक से बढ़ाएंगे and देखेंगे how does the output यानी कि this value fx, how does that change. So इनपुट को 1 से बढ़ाया, so 0 था, it becomes 1, right? So now tell me what does the output become. कितना हो गया? Yes, very good. A plus b, बहुत ही आसान चीज. Again we increase the input by 1, so it becomes 2. Now what is the output? Now what is the output? Yes, 2a plus b, right? Again if you increase the input by 1, so input becomes 3. Output becomes कितना? 3 हो गया ये, तो 3a plus b. All right. So now there is an important conclusion that we'll see from here, right? जब input 0 था, output was b. If you increase input by 1 here, by how much does the output increase? By a, है ना? इसको 1 से बढ़ाया तो ये a से बढ़ गया. पहले b था, then it becomes a plus b. So it increases by a, right? Again when I increase it by 1, again the output increases by a, क्योंकि यहाँ पे it was a plus b, यहाँ पे it is 2a plus b, so it increases by a again, right? Again when you increase the input by 1, again the output increases by a. Can we say this will happen? हमेशा जिंदगी भर ऐसा ही होगा कि whenever you increase the input by 1, the output of this type of function will always increase by a. Can we say this? Yes or no? कुछ भी वैल्यू हो, if you increase the value of x
by 1, the value of this function will always increase by 8. Can we say this? Yes or no? Yes, we can say this, right? Because f of x is this. So what is f of x plus 1? What is f of x plus 1? अगर x की जगह में x plus 1 डाल दूं, तो this becomes a times x plus 1. x की जगह x plus 1 डाल दिया, plus b. So ये क्या हो गया देखो, ax plus b है ना, plus a. चमका. तो अगर x की जगह x plus 1 डाल दिया, whatever be the value of x, so this becomes ax plus b plus a. ax plus b is f of x plus a. यानी कि whenever the input or x increases by 1, the output or fx, the function value, always increases by a. So we can say for every unit change in x, unit का मतलब पता है ना, 1. So for every unit change in x, there is a constant change of a in fx, है ना. Every unit change in x में क्या होगा, fx की वैल्यू में there is a constant change of a. constant मतलब हमेशा a ही होगा. जब इसको 1 से करोगे उसमें हमेशा a ही होगा. So ये जो चीज होती है, this is what we call as the rate of change. You might have started this in maths, पता नहीं if you have started rate of change, I don't know. But देखो, this is what is called the rate of change of a function. Rate of change. Rate का मतलब पता है? Do you know rate का मतलब? अंग्रेजी भाषा का शब्द rate. What do you mean by rate? किसी चीज का rate. Rate मतलब speed, right? Rate मतलब गति, किसी भी चीज का speed, right? So when we say rate of change, इसका मतलब किस रेट से वो फंक्शन चेंज हो रहा है, right? किस रेट से that function is changing. So यहाँ पे whenever x is changed by 1, the function changes by a. So the rate at which the function is changing is a. क्योंकि यहाँ पे 1 का चेंज किया तो यहाँ पे a का चेंज हुआ. So this function has a rate of change which is a divided by 1, right? समझ में आ रहा है? a divided by 1. So हर 1 के चेंज पे यहाँ पे a का चेंज होता है. अगर यहाँ पे मैं 2 का चेंज करूंगा तो यहाँ पे इन दिस केस 2a का चेंज हो जाएगा. यहाँ पे 5 का चेंज करेंगे तो 5a का चेंज हो जाएगा. तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है फॉर अ यूनिट चेंज इन इनपुट, हाउ मच इज द चेंज इन आउटपुट, राइट? दैट इज द रेट ऑफ चेंज. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, इक्वल्स चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज इन इनपुट. इनपुट में अगर 1 का बदलाव किया तो आउटपुट में कितने का बदलाव हुआ, दैट इज द रेट ऑफ चेंज. अभी विल अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली तो अच्छे से चमकेगा, राइट? फाइन, ओके. दिस एवरीवन इज क्लियर अबाउट? आई थिंक फुर्ती से नोट करते जाओ, राइट? सो नाउ विल क्विकली अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली, क्योंकि वहीं पे मजा आता है सारा, राइट? सो दिस हाउ वी डिफाइन द रेट ऑफ चेंज, किस रेट से फंक्शन बदल रहा है, राइट? So change in output per unit change in input. All right. So now let's quickly plot the graph of this function and then इस चीज को और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अभी ये सब मैं हटा देता हूँ. I hope you are noting down साथ साथ. ठीक है, okay. So ये था अपना फंक्शन ax plus b, right? So as we can see here, now what we'll do is we'll plot a graph. देखो, graphs are very important in maths and physics. So if you are good with graphs, so you will have a lot of advantage over everyone else. ये चीज को याद रखना, right? If you are good with graphs, you have a lot of advantage,
राइट, ओवर एवरीवन एल्स। तो हमेशा ग्राफ, अभी तो ठीक है नया नया सीख रहे हो, राइट, सो बट 1 year from now when you are entering class 12 you should be good at graphs, right? So देखो ग्राफ का बेसिक्स यू ऑल नो, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट कि क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो सबको पता है, राइट? सो हियर द एक्स एक्सिस पे व्हाट वी रिप्रेजेंट हियर इज द इनपुट, राइट? इनपुट जो है फंक्शन का, एक्स है या टाइम है या जो भी है, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस हियर, राइट? वाई एक्सिस पे क्या है? द आउटपुट, राइट? बिकॉज दैट्स व्हाट वी यूजुअली डू। यहां पे होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहां पे होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इनपुट ऑफ द फंक्शन इज हियर, आउटपुट यानी आउटपुट जो है इसका वैल्यू इज ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई इक्वल्स एफ एक्स, ठीक है? सो अभी व्हाट आई विल डू इज मैं बस ऐसे कुछ वैल्यूज लिख देता हूं सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू। So these are some values I've written so that it becomes easier. This is दिख रहा है ना, a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, right? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, just ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तो देखो when x was 0, when input, ये है input, was 0, what was the output? b, right? अभी b is not here, तो कहीं भी मैं बना सकता हूं, b का वैल्यू कैन बी एनीथिंग, राइट? लेट्स से b का वैल्यू इज 2a, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। सो लेट्स से b का वैल्यू इज हियर, दिस इज b आल्सो, राइट? ये b के बराबर है, तो 2a इक्वल्स b, राइट? अभी जरूर नहीं है 2a ही हो, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, राइट? ताकि ग्राफ बन जाए। ओके वेट, थोड़ा दिख नहीं रहा है, सम लाइट, हाँ ठीक है, नाउ इट्स बेटर। ओके ठीक है, हाँ अभी देखो। Okay, so when input is 0, x पे 0 है, y पे कितना है? 2a. If you increase input by 1, output increases by a. So if you increase input by 1, यानी कि we go here, the output increases by a, यानी कि 2a से किधर चला जाएगा? 3. ठीक है, 2a से चला गया 3. When you increase input by 1 again, ठीक है, the output increases by फिर से a. तो जब इनपुट हो गया 2, तो आउटपुट कितना लिखा था अपन ने? b plus 2a, और a से बढ़ जाएगा। When input again increases by a, the output again increases by a. Input increases by 1, the output increases by, right? तो जैसे जैसे input is increasing by 1, the output is increasing by a, right? तो ऐसे अपन इसको प्लॉट कर सकते हैं, right? Now if we join this, what will we get? Right? We will get a straight line. Why will we get a straight line? अभी इसको using this will derive. Using this will इसको अभी समझेंगे कि this is actually a straight line, right? ठीक है? So देखो, fine. Let's say अभी trigonometry तो अपन ने पढ़ ही लिया है, तो work is easy. All right, so let's say this angle is theta 1, this angle is theta 2. What angle is this? मैंने x axis के parallel line बनाया है. Are you able to understand? x axis के parallel line बनाया है, and x axis के जो parallel line बनाया है, the angles that this line makes with the x axis at this point is theta. Just wait for a second, students. Just एक second. Laptop got disconnected. पता नहीं why, but just I think it should be back within 15 seconds. I think much.
Are you able to is it audible? अभी आवाज आ रहा है? हाँ, okay. So laptop it might not be as clear as earlier because laptop को बंद हो गया. So I think 15-20 seconds में it will start again. But I think you are able to see and able to hear my voice. I think because phone is working properly. हाँ, तो ठीक है. We'll continue. अभी वो 15-20 seconds में will anyway I think it हो जाना चाहिए. Okay. हाँ, so देखो, what is tan of theta 1? Theta 1 is this angle. This divided by this, right? What is this thing? 1, right? What is this thing? A. We just saw. यहाँ पे 1 का चेंज किया, तो यहाँ पे A का चेंज हुआ, है ना? यहाँ पे 1 का चेंज किया था, यहाँ पे A का चेंज हुआ. So tan theta 1 is A divided by 1. What is tan theta 2? What is tan theta 2? Again the same thing. यहाँ पे the change is 1 and the change is here is A. So again it is the same thing, A by 1. What is tan theta 3? Again the change here is A. The change here is A and the change here is 1. Same thing. So tan theta 3 is also A by 1. Don't know, but I think now I think you can hear. I think now you can hear. Just wait a minute, guys. We'll finish in a minute. Okay, don't wait because this is important part. So I think now you can hear. Okay. Okay. Now you can hear. Okay. So theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, all of them are equal. That means ये जो चीज है, right? This is a straight line because only then the angles can be same. ये चीज तुमने पढ़ा होगा 8th 9th में that if you have a straight line and then you draw parallel lines like this, so these all angles will be equal. So since all these angles are equal, so मतलब इस तरह का function will represent a straight line on the graph. It represents a straight line on the graph. Right? Okay, so it represents a straight line on the graph, and this thing, the rate of change for this graph, for this straight line, this angle theta जो अपन ने निकाला ना, tan theta. So this tan theta comes out to be A, right? This tan theta comes out to be A. And what is A? What did we define A here? यहाँ पे अपन ने A को क्या बोला था? What did we define A here? The rate of change of the functions, है ना? So this tan theta जिसका value ये आया है is nothing but the rate of change of function. Rate of change of function, and this thing is called the slope. इस चीज को बोलते हैं slope, right, of this function at any point. This is just called slope, right? So this tan theta, where theta is the angle made with the x-axis, positive x-axis, जिसका value यहाँ पे आ गया constant, right, is the rate of change of the function. किस rate से, किस गति से it is changing. It is called the slope. So this thing might be a little new, right? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा.
थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, but once we take more examples, so it will become very very easy, and you will study math also. But this is a very important concept, right? ठीक है, काफी important, काफी मजेदार चीज है. So today we will discuss this only. That's what we'll discuss today. Let me just stop the recording.